वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। तो दूसरा श्लोक कहता है सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, और तीसरा कहता है अमृत स्वरूपा च। ये दोनों जो सूत्र हैं ये भक्ति की विधि और अंत दोनों बता देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि द मीन्स एंड द एंड्स आर आइडेंटिकल। भक्ति की विधि क्या है? प्रेम। भक्ति की विधि है प्रेम, और भक्ति का अंत होता है किसमें? कहाँ पे हुआ था एकदम अंत? अद्वैत में। उसी के लिए नाम है अमृत, क्योंकि मृत्यु तभी है जब द्वैत है जन्म और मृत्यु का। द्वैत माने जन्मा है मरेगा, ये दो होंगे, ठीक है ना। द्वैत माने जन्मा है मरेगा, उठेगा गिरेगा, आएगा जाएगा, ये द्वैत है। तो द्वैत में मृत्यु है। अमृत कहाँ है? अद्वैत में अमृत है। तो दूसरा श्लोक विधि बता रहा है, भक्ति की विधि प्रेम है, और भक्ति का अंत होता है, माने भक्ति की निष्पत्ति होती है, भक्ति का निष्कर्ष निकलता है किसमें? अमृत में, अमृत स्वरूपाच। फिर 7वां श्लोक है जो उन्होंने हाईलाइट करा है, सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, उसमें कामना के लिए कोई स्थान नहीं है। भक्ति में कामना के लिए कोई स्थान नहीं है। कामना भक्ति माने सगुण भक्ति, सकाम भक्ति माने सगुण भक्ति। तो ये जो 7वां है वो यही बता रहा है कि सगुण भक्ति माध्यमिक तो हो सकती है, एक जरिया, एक माध्यम तो हो सकती है, लेकिन अंतिम नहीं हो सकती। ऐसी भक्ति जिसमें कामना निहित है वो भक्ति नहीं है। वो एक कौन सा दोहा, ऊंचे मांगे दाम, वो तो सेवक नहीं है जो सेवा करके ऊंचे दाम मांगता है। हाँ, कहें कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। तो वो भक्ति नहीं है कि मैं आ रहा हूं और 4 रुपए का नारियल फोड़ा है तो 40 रुपए का देखो आपसे आशीर्वाद चाहिए। वो कोई भक्त नहीं है, वो कोई सेवक नहीं है, ठीक है। जहां कहीं भी भक्ति में कामना का मिश्रण देखें वहां समझ जाएं कि मामला गड़बड़ है। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार चल रहा है। जो कुछ करा जा रहा है वो इस नाते करा जा रहा है कि कुछ लाभ मिल जाए, लाभ के लिए नहीं है। जो भी हम यहाँ पर सूत्र ले रहे हैं उस पर वापस जाते जाइए और देखते जाइए कि वो वहाँ से कैसे कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो अमृत स्वरूपा को हमने बताया था, वो जो बाहर बिंदु है अद्वैत का, ठीक है। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा हमने बताया था कि आरंभ में ही दोनों में, भक्ति और प्रेम में, एकदम आरंभ में क्या लिखा है? प्रेम से ही शुरुआत है, बिना प्रेम के तो कुछ है ही नहीं। और कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं? वो जो सीमा है उसके अंदर वाला, या जो सीमा के बाहर है उसके प्रति प्रेम? हाँ, सब शुरुआत वहीं से होती है। वो जो बच्चा पैदा होते ही रोता है, सिर्फ इसलिए नहीं रोता कि तापमान बदल गया है या हवा लगने लगी या भूखा है, कुछ और बात है। ये मनोविज्ञान की बात है कि वो रोता इसलिए भी है कि वो दूर तो हो ही गया था जब गर्भ में आया था, संसार में आकर के और ज्यादा दूर हो गया है, और ज्यादा दूर हो गया है। वो दुख ही है जो उसे रुला देता है, बिल्कुल। ये क्या हो गया मेरे साथ, ये बहुत दूर आ गया। और हमने कहा था दुख का अनुभव आपको तब तक हो नहीं सकता जब तक आप में प्रेम नहीं है। प्रेम है तभी दुख होता है, नहीं तो नहीं होगा। प्रेम से जो दुख उपजता है उसके लिए एक विशेष नाम है, क्या? विरह या वियोग। तो कामना नहीं हो सकती है, 7वां सूत्र कहता है। कामना यदि होगी तो गड़बड़ क्या हो गई, वहां से बताइए। भक्ति में क्या गड़बड़ हो जाएगी अगर कामना हो जाएगी?
हाँ, वो सीमा के अंदर ही रह जाओगे, क्योंकि कामना का विषय हमेशा क्या होता है? आपको मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। कामना का विषय क्या होता है हमेशा? वो उसके भीतर ही होता है ना, जो सीमा है उसके भीतर ही होता है, जो आड़ी तिरछी बनाई है सीमा, है ना। तो कामना अगर है तो बाहर वाले से कैसे करोगे? कामना का मतलब होगा वो भीतर वाले से ही करके रह गए, भीतर वाले से करके रह गए तो भीतर ही रह जाओ, फिर काहे के लिए रो रहे हो? तो ये 7वां निपट गया। 8वां 9वां और 10वां, ये तीनों एक हैं, ठीक है। 8वां 9वां 10वां आपको एक साथ बता देता हूं। लौकिक और वैदिक सब प्रकार के कर्मों, लोक वेद व्यापार न्यासः, सब प्रकार के कर्मों के न्यास को, उनको सही जगह रख देने को निरोध कहते हैं। पहले निरोध की यहां पे परिभाषा दी है, और फिर निरोध क्यों बता रहे हो आगे कहा है। उसमें वह जो बाहर है, माने अद्वैत, वो जो बाहर है उसमें अनन्यता, ये कहना कि मैं उससे अनन्य हूं। मैं उससे अनन्य माने क्या होता है? अन्य माने अलग, और अनन्य माने एक। ये कहना मैं उससे एक हूं, यहां भीतर तो मैं बस फंसा हुआ हूं। मेरे ख्याल से रूमी का है, वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, पर इतना मुझे पक्का पता है कि मैं यहां तो फंसा ही हुआ हूं। मैं कौन हूं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये एहसास मुझे साफ साफ होता है कि मैं यहां का तो नहीं हूं, यहां तो बस फंसा हुआ हूं। तो यहां से अन्य हूं मैं, और उससे अनन्य हूं मैं। तो उससे अनन्य हूं, और उसके अलग जो है उससे अनन्यता, और उससे प्रतिकूल विषय में उदासीनता को निरोध कहते हैं। उससे प्रतिकूल क्या है? वो जो बाहर द्वैत है, उससे प्रतिकूल क्या है? प्रकृति, द्वैत। इसके प्रति उदासीन रहूंगा। किससे उदासीन रहूंगा? आप साथ नहीं चल रहे होगे तो ये वैसे ही रह जाएगा जैसे कॉलेज का कोई लेक्चर होता है। ये है, ये प्रतिकूल है, ये प्रतिकूल है, ठीक है। इससे उदासीन रहूंगा, और उससे आसक्त नहीं, अनन्य, उससे अनन्य रहूंगा, इससे उदासीन रहूंगा। समझ में आ रही बात? अनन्यता की फिर परिभाषा दे दी है, बहुत सुंदर परिभाषा है। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, दूसरे के आश्रय को छोड़ देने को ही अनन्यता कहते हैं। दूसरा कोई नहीं मेरा सहारा, ये बात अनन्यता है। तू ही है एक जो मेरा सहारा है। और ये भाव आपने भजनों में खूब सुना है ना। हाँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, वो यही भक्ति सूत्र है। ये भक्ति सूत्र वो बुनियाद है जिसपे सारी भक्ति खड़ी हुई है। ये अलग बात है कि ज़्यादातर भक्तों ने कभी भक्ति सूत्र नहीं पढ़े होते, पर आप पढ़िए, जानिए, आनंद रहेगा। तो ये जो भक्त होता है ये लौकिक और वैदिक, 8वां सूत्र कह रहा है, लौकिक वैदिक सब कर्मों से संन्यस्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कर्म आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? कर्मफल के लिए। अगर कर्मफल भोगना है तो कहां रुकना पड़ेगा? प्रकृति में रुकना पड़ेगा। आप एक दुकान से बाहर भाग रहे थे, आप एक दुकान से बाहर भाग रहे थे, वहां की जो हवा थी वो जहरीली थी। आप वहां चले गए थे, आपने वहां पे कुछ व्यापार माने कुछ खरीदारी भी कर ली, लेन देन कर लिया, लेकिन आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो माहौल है वही विषाक्त है बिल्कुल। आप वहां से बाहर भाग रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दीजिएगा। आप वहां से बाहर भाग रहे थे तो जो वहां पर काउंटर पे खड़ा हुआ था वो कहता है कि साहब आपने बढ़िया खरीदारी करी है आज, 15,000 की, ये आप ये वाउचर ले लीजिए, और ये 3 घंटे बाद रिडीम भी हो जाएगा। 15,000 की खरीदारी पे 1,000 रुपये का वाउचर आपको दे रहा हूँ। 3 घंटे बाद, 3 घंटे हमारे सिस्टम में एंट्री वगैरह में लगते हैं, 3 घंटे के बाद आप 1,000 की और कर सकते हैं खरीदारी। तो बस आप 3 घंटे बाद और भी माल ले सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप भागेंगे,
क्योंकि वो आपको आपके कर्म का एक तरह से सुफल देना चाहता है। वो कह रहा है आपने कर्म किया, कर्म क्या था? 15,000 की। वो कह रहा है इस 15,000 की खरीदारी पे मैं आपको एक बढ़िया फल देना चाहता हूं। क्या? 1,000 रुपए का वाउचर। लेकिन फल हमेशा कब भोगा जाता है? भविष्य में। फल हमेशा कब भोगा जाएगा? इसने क्या कहा? 3 घंटे बाद। तो 3 घंटे तक कहां रुकना पड़ेगा? और वहां की हवा कैसी है? तो इसीलिए जो भक्त होता है वो कभी कर्म फल की परवाह नहीं करता। कर्म फल की परवाह न करना माने वो कर्म से ही संन्यास्त हो जाता है। कहता है कर्म तो कर्म फल के लिए करा जाता है, हाँ निष्काम कर्म अगर है तो करूंगा। तो इसलिए मैं कहा करता हूं भक्ति में और निष्काम कर्म में कोई अंतर नहीं है। निष्काम कर्म को ही भक्ति कहते हैं, और निष्कामता हो नहीं सकती बिना आत्मज्ञान के। तो जिधर से देखूं, जहां से शुरुआत करूं, वहीं से भक्ति और ज्ञान एक हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? भक्त कर्मफल अतएव कर्म के प्रति ही उदासीन हो जाता है। कहता है अगर कर्मफल लेना है तो यहीं बैठना पड़ेगा, यहां मुझे बैठना है ही नहीं, तो मैं यहां पर कोई सकाम कर्म क्यों करूं? समझ में आ रही है बात? और वो लौकिक और वैदिक दोनों तरीके के कर्मों के प्रति उदासीन हो जाता है। क्यों? और वैदिक कौन से कर्म? उपनिषद कर्म तो बताते ही नहीं, या बताते हैं? उपनिषदों में बताया जाता है, वेदांत में कर्म सिखाया जाता है, ये करो ये ना करो। वेदांत किसकी बात करता है? कर्ता की। कर्ता कौन है? ठीक है ना? तो वेद का कौन सा हिस्सा है जो कर्म सिखाता है? कर्मकांड। तो कहा जा रहा है जो भक्त होता है वो कर्मकांड के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि सारा कर्मकांड सकाम होता है। कर्मकांड के साथ समस्या क्या है? ये बात बाद में आती है कि फलाने देवता की पूजा करके अगर आप कह रहे हो कि 5,000 रुपए दे दो तो 5,000 मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये बात बाद में आती है। कर्म फल बढ़िया मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी प्रश्न मैं कह रहा हूं बाद का है। पहली भूल कर्मकांड में ये हो जाती है कि आप उपासना करते ही हो फल के लिए। दो बातें हैं, फल के लिए ही उपासना करी, और दूसरी बात यह है कि जिस फल के लिए उपासना करी वो मिला कि नहीं मिला। ज्यादातर लोग जो कर्मकांड के विरोधी होते हैं वो कहते हैं इनसे कुछ होता थोड़ा ही है। नहीं समझ में आ रही बात? ज्यादातर लोग जो कर्मकांड के विरोधी हैं क्या बोलते हैं? इससे कुछ, यही तर्क रहता है ना, वो कहते हैं कि इससे कुछ होता थोड़ा ही है। होता थोड़ी है क्या मतलब होता है? कि इससे फल नहीं मिलता। तुम जाकर के इंद्र भगवान से बोल देते हो बारिश करा दो, वो कहते हैं इससे कुछ होता थोड़ी ही है, बारिश हो थोड़ी जाएगी। अच्छा मान लो बारिश अगर हो ही जाती तो वो कहते हैं तब ठीक है। हम कहते हैं तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि ले दे करके तुम्हारी गति तो सकाम ही थी ना। तुम गए तो कुछ मांगने ही थे, वही मिल गया जो मांगा। और तुम हो छोटू तो तुमने मांगा भी क्या था? कोई छोटी सी चीज मांग ली थी। मुक्ति थोड़ी मांगने गए थे इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव की पूजा कोई मुक्ति के लिए थोड़ी करता है। समझ में आ रही है बात? ये हाँ। तो कर्मकांड के साथ समस्या आधुनिकता की या विज्ञान सम्मतता की बाद में है। वो समस्या तो अलग है ही है कि आप जो मांग रहे हो, आप जो कह रहे हो कि ये चीज़ है, ऐसा हो, मेरे शत्रुओं का नाश हो, मेरे खेतों में ज़्यादा अन्न हो, मेरी गौओं को ज़्यादा दूध आए, मेरे कुनबे की मेरी वंश वृद्धि हो, ये सब बातें जो आप मांग रहे हो, ये इस तरह मांगने से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, वो प्रश्न हम कह रहे हैं बाद का है। पहला प्रश्न ये है कि आप गए भी हो यदि उस आराध्य के पास, परम के पास, तो कुछ मांगने ही गए हो। भूल वहां पर हो गई, कुछ मांगने चले गए ना, वहीं भूल हो गई। मूल भूल है मांगना, मांगने नहीं जाते। तो भक्ति यही कह रही है कि लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों का त्याग करा जाता है। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों का माने वैदिक कर्मकांड भी त्याग दो। वैदिक कर्मकांड त्यागने में वेद नहीं त्यागे जा रहे, कामना त्यागी जा रही है। कोई ये आरोप न लगा दे कि ये तो वेद विरुद्ध बात करते हैं। लगा दे क्या, लग ही रहे हैं खूब। ये वेद त्यागने की बात नहीं हो रही है, और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भक्ति सूत्र बोल रहे हैं। वेद त्यागने की बात नहीं हो रही। क्या त्यागने की बात हो रही है? कामना त्यागने की बात हो रही है। वेदों के पास कामना के लिए नहीं जाते।
तो वेदों के पास किसके लिए जाते हैं? फिर वेदांत के लिए जाते हैं, क्योंकि वेदांत बताता है कि कामी है यदि तो कामना बची रहेगी, और कामी कौन है? तुम स्वयं। तो वेदांत बताता है अहम से निवृत्ति। स्पष्ट हो रही बात? दूसरे सब सहारे छोड़ने का नाम अनन्यता है। उन्नीसवां सूत्र, 19वें सूत्र से पहले जो कहा गया वो बताना जरूरी, नहीं समझ में नहीं आएगा। 16वां 17वां और जो 18वां सूत्र है उसमें जो दूसरे ऋषि थे उनके मत बताए गए हैं। फिर नारद कहते हैं लेकिन मेरे मत के अनुसार ये बात आखिरी है। पहले दूसरों का मत बता देते हैं, ताकि वो कहते हैं कि जो पराशर पुत्र थे, पराशर ऋषि के श्री व्यास जी, उनके अनुसार पूजा आदि विषयों में अनुराग भक्ति है। तो कहते हैं कि उन्होंने ये बोला कि पूजा में अनुराग भक्ति है। गर्ग ऋषि ने कह दिया कि कथा आदि में अनुराग भक्ति है, 17वां सूत्र है। और फिर आगे कहते हैं कि शांडिल्य ऋषि ने कह दिया कि आत्म रति के अविरोधी विषय में अनुराग होना भक्ति है। एक ने कह दिया पूजा, एक ने कह दिया कथा, और एक ने कह दिया उन विषयों की तरफ जाना जो तुमको मुक्ति दिलाएंगे, उन विषयों में अनुराग करना जो तुमको मुक्ति दिलाएंगे। इन तीनों ने भक्ति की ये 3 परिभाषाएं दे दी। नारद कहते हैं तीनों परिभाषाएं बढ़िया हैं, उनका खंडन नहीं कर रहे। खंडन करना होता तो यहाँ स्थान नहीं दिया होता। यहाँ उन्होंने अन्य लोगों के मतों को भी स्थान दिया है अपने सूत्रों में। तो कह रहे हैं वो जो उन्होंने परिभाषा दे दी वो ठीक ही है, कि पूजा, कथा, और तीसरा जो कहा है उसको एक तरह से तो मान सकते हो सत्संग। पूजा, कथा और सत्संगति। पूजा के बारे में कौन कह रहे हैं? व्यास, नहीं, पराशर नंदन, पराशर पुत्र व्यास। कथा के बारे में कौन कह रहे हैं? गर्ग ऋषि। और सत्संग के बारे में कौन कह रहे हैं? नारद कहते, शांडिल्य। नारद कहते इन तीनों ने जो बात कह दी वो ठीक है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो ये है कि अपने सब कर्मों को उसको अर्पित करना, समर्पण करना, अपने सब कर्मों को उसको समर्पित करना, और उसका थोड़ा सा भी विस्मरण हो जाने पर व्याकुल हो जाना भक्ति है। नारद कह रहे हैं वो बात ठीक है, पूजा, कथा, सत्संग अपनी जगह ठीक है, कोई समस्या नहीं उसमें, लेकिन हम थोड़ी और गहरी बात बताते हैं। वो जो दूसरे चित्र में, भक्ति वाले में, दूसरे में क्या हुआ है वहाँ पर, जब ये जो है छोटू वहाँ पर जा करके सीमा पर फंस जाता है और लांघ नहीं पाता, तो क्या करता है वहाँ पर? वो समर्पण करता है। किसका समर्पण करता है? अपने सब विषयों का। तो ये वो 19वां सूत्र है। वो जो बात वहाँ कही थी वो भक्ति सूत्र में 19वां है। अपने सब कर्मों को उसके अर्पण करना। उसके, यहाँ भी ये उस कौन है? उस कौन है? हाँ, यहाँ लिखा तद अर्पिता, उसको अर्पण करना। वो कौन है? कौन है? आपको समझ में नहीं आ रहा ना? हाँ, वो अद्वैत, उसको अर्पण करना। और उसका थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर व्याकुल हो जाना, माने सिर्फ उसी को लक्ष्य बनाकर रखना। बाकी सब लक्ष्य कहाँ के हैं? प्रकृति के। तो बाकी सब लक्ष्यों में छितराने नहीं देना है स्वयं को। वही एक लक्ष्य, वही लगातार याद रहता है, और अगर वो थोड़ा सा भी भूलता है तो मन व्याकुल हो जाता है। ये भक्ति है। तो देवर्षि नारद के अनुसार भक्ति की ये परिभाषा हो गई। ठीक है, मात्र अद्वैत ही लक्ष्य हो और लक्ष्य से थोड़ा
सा भी विचलन मुझे बिल्कुल कपा दे, मुझे एकदम अस्वीकार हो कि मैं अपने लक्ष्य को एक पल के लिए भी भुलाऊं, यही भक्ति है। ठीक है। सगुणी भक्ति में ये जो यहां पर तत् है, अद्वैत तब है जब भक्ति कौन सी हो? निर्गुणी हो। अगर भक्ति अभी सगुणी ही है तो ये तत् का फिर क्या नाम होगा? भगवान या ईश्वर। समझ में आ रही बात? अगर निर्गुणी है भक्ति तो आप कहोगे कि मुझे निरंतर नाम बस याद रखना है, नाम नाम। और अगर सगुणी है भक्ति तो आप कहोगे मैं हमेशा अपने भगवान को याद रखता हूं। ठीक है। और जो आपका भगवान है वो सगुण होता है, भले ही आप उसकी मूर्ति बनाए ना बनाए, कोई कथा करें ना करें, कोई चित्र छवि रखे ना रखें, पर वो सगुण ही होता है। जैसे अभी अभी जो बात कही हमने, तो उस पर कबीर साहब का है, और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म। अभी बात करी ना, भक्ति हमेशा निष्काम ही होगी, और अगर भक्ति सगुण है तो सकाम हो जाती है, क्योंकि जहां सगुणता है वहां सकामता है, ये सूत्र है। सगुण भक्ति मतलब सकाम भक्ति। आपकी कोई ना कोई कामना होगी जरूर, आप अपनी कामना के अनुसार ही तो अपने भगवान को गुण देते हो ना। जैसे आपको अच्छा लगता है कि इस तरह की मेरे भगवान की मूर्ति हो, आप वैसी ही तो बना देते हो, तो आपने रचना ही कामना के अनुसार करी है। तो सगुण भक्ति हमेशा सकाम होती है। तो इसीलिए सगुण भक्ति अच्छी होती है शुरुआत करने के लिए, लेकिन उसके पार जाना पड़ता है, निर्गुण भक्ति में जाना पड़ता है। तो कह रहे हैं कबीर साहब, और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म, कहें कबीर पुकार के, भक्ति करो निज, भक्ति करो तजी भर्म। भ्रम को भर्म यहां पे लिख रहे हैं तुकांत के लिए। ये बहुत सुंदर है। और ये उन सबको चेतावनी भी है जो सगुण भक्ति में ही फंस जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 99% धार्मिक लोगों को चेतावनी है ना। क्योंकि हमने कहा कि जो अपने आप को धार्मिक बोलते हैं उसमें से 99% कैसे होते हैं? वो भक्त ही होते हैं, वो भक्ति मार्गी ही होते हैं। और जो भक्ति मार्गी हैं उनमें भी निर्गुण मार्गी कितने होते हैं और सगुण मार्गी कितने होते हैं? उस 99% के भी 99% सगुण भक्त होते हैं, निर्गुण भक्त नहीं होते। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, भक्ति भक्ति सब कहें, भक्ति न आई काज। सब भक्ति भक्ति कहते रहते हैं और अपने आप को भक्त घोषित करते रहते हैं, मैं भी भक्त हूं, मैं भी भक्त हूं, लेकिन ये भक्ति काम नहीं आती। भक्ति न आई काज, काज माने काम। भक्ति भक्ति सब कहें, भक्ति न आई काज, भक्ति काम नहीं आती। क्यों नहीं काम आती? कारण बहुत स्पष्ट है। जिसको कियो भरोसवा तेही ते आई गाज। इसको खड़ी बोली में कर देता हूं, जिसका किया भरोसा उसी से आई गाज। तो साहब की बात का खड़ी में अनुवाद करने की मैं छूट ले रहा हूं कि भक्ति भक्ति सब कहें, भक्ति न आई काज, और जिसका किया भरोसा उसी से आई गाज। सगुणी भक्ति में आप किसका भरोसा कर लेते हो? क्योंकि आपने भगवान को भी कहां खींच लिया? प्रकृति के भीतर। भगवान को भी आपने संसार का ही तो बना दिया ना। भगवान ऐसे हैं, संसार में यहाँ रहते हैं, भगवान यहाँ खेलते हैं, भगवान ये करते हैं। मान लो आप ये भी बोल देते हो कि भगवान फलाने आसमान पर रहते हैं,
तो वो आसमान भी कहाँ है? प्रकृति के भीतर ही तो है। मान लो आपने भी कह दिया भगवान फलाने 8वें लोक में रहते हैं, तो भी भगवान कहाँ है? प्रकृति में ही तो है। जो कुछ भी आपके मन से कहा जा सकता है वो कहाँ है? वो प्राकृतिक है। तो इसलिए भक्ति काम नहीं आती। भक्ति भक्ति सब कहें भक्ति ना आई काज, जिसका किया भरोसा उसी से आई गाज। गाज गिरना माने, गाज क्या होती है? दुख मिलना है ना। गाज गिरी फलाने पे, बिजली गिरी ऐसे समझ लो, वज्र गिर गया आकर के किसी का। जिसका भरोसा करते हो उसी से दुख पाते हो। यही भक्ति का दुर्भाग्य है कि तुम भरोसा किस पर कर लेते हो? एक स्वरचित भगवान पे भरोसा कर लेते हो। तो कबीर साहब कह रहे जिसका किया भरोसा उसी से आई गाज। तुम जिस पे भरोसा कर रहे हो कौन है? वो प्रकृति मात्र है। और वही प्रकृति तो क्या है तुम्हारा? पहले चित्र पर जाइए, वही प्रकृति तो दुख है। तो सगुण भक्त बेचारे की विडंबना, त्रासदी ये रहती है कि वो प्रकृति पे भरोसा कर लेता है जबकि प्रकृति ही उसका दुख है। वो अपने मन पे भरोसा कर लेता है और उसका मन ही तो उसका दुख है। मन पे कैसे भरोसा कर लेता है? कि उसने जो अपने लिए छवि रचित करी है वो आई कहां से है? मन से ही तो आई है ना। भक्ति भक्ति सब कहें भक्ति ना आई काज, जिसका किया भरोसा उसी से आई गाज। इसलिए भक्ति असफल हो जाती है। तुम गलत का भरोसा कर रहे हो। तुम जिस पे भरोसा कर रहे हो वही तुम पे भारी पड़ने वाला है। अब ये इतने बढ़िया है कि मैं इनको लूं तो सारे सूत्र छूट जाएंगे, और इन दोनों को ले लूं तो आप छूट जाएंगे। देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़ता रंग। देखा देखी भक्ति, देखा देखी भक्ति माने ऊपर ऊपर की भक्ति, कि वो जा रहा है कुछ करने तो मैं भी चला गया, वो फलाने तरह के कपड़े पहनता है मैंने भी पहन लिए। देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़ता रंग, विपत्ति पड़े यो छाड़सी केचुली तजत भुजंग। जैसे भुजंग, भुजंग माने सांप, सांप जैसे केचुली त्यागता है वैसे ही जो भक्त होते हैं ये भक्ति त्यागते हैं। जब विपत्ति आती है तो भक्तों की भक्ति वैसे ही छूट जाती है जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ देता है। क्योंकि ये कौन सी भक्ति है? देखा देखी भक्ति। और सगुण भक्ति में ये भी खतरा है, वो देखा देखी भक्ति है। क्योंकि दिखाई क्या पड़ता है हमेशा? गुण ही तो दिखाई पड़ता है ना। उसने फलाना रंग धारण कर लिया, उसने श्वेत रंग धारण कर लिया, वो भक्त हो गया। मैं भी धारण कर लेता हूं भाई। रंग से ही अगर भक्त बनते हैं तो जो रंग उसका वही रंग मेरा। बहुत बड़े महान गुरुजी महान भक्त हो गए थे, वो पीला रंग धारण करते थे, तो पीला ही रंग धारण करने से अगर महान हो जाते हैं तो मैंने भी कर लिया। या वो फलाने तरीके का आचरण करते थे, वही आचरण वैसा मैंने भी शुरू कर दिया। तो देखा देखी भक्ति होती है। और हमें चेतावनी दी जा रही है कि वैसी भक्ति उतर जाती है जैसे सांप की केचुली उतर जाती है। भक्ति के नाम पर जो दिल लगी चलती है और मनोरंजन चलता है, तो उसको लेकर के साहब का कथन है, तोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्खरे केते गए औत। ये जो भक्ति के नाम पे तुम उछल कूद करते हो, कह रहे इससे कुछ नहीं होता। इनको कह रहे मायाधारी मस्खरे हैं ये, बस इनका काम है मनोरंजन करना अपना। और ये ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। सपूत कौन है? सपूत कौन है? जो अपने मन को कम करके भक्ति करता है। मन मुताबिक भक्ति भक्ति नहीं होती। मन मुताबिक भक्ति भक्ति नहीं होती। कि मैंने अपने भगवान को अपनी पसंद का आज खाना खिलाया, देखो मैं कितनी बड़ी भक्त हूं। कि मैंने अपने भगवान को आज खीर चटाई। खीर भगवान को पसंद है तुमको? पहले बताओ, बोलो। तुमको पसंद है ना? तो ये तो मन मर्जी की भक्ति है ना। किसके मन की?
अपने मन की, और तुम अपने मन को आरोपित कर रहे हो, इंपोज कर रहे हो किसके ऊपर? भगवान के ऊपर भी। तो ऐसों को कहा जा रहा है यह मायाधारी मस्खरे हैं। कर मैं भक्ति करता हूं तो मैंने देवी को बहुत बढ़िया वाली साड़ी पहनाई है। कैसे पता वो साड़ी बहुत बढ़िया वाली है? किसके अनुसार बढ़िया है? तुम्हारे अनुसार। और तुम अगर भारतीय ना होती तो तुम्हें साड़ी कभी पसंद आती? तो तुम्हारी जो अपनी कंडीशनिंग है वही तुम अपनी देवी के ऊपर भी डाल रही हो। ये वही है मायाधारी मस्खरे। और तुम बहुत खुश हो रहे हो, तुम कह रहे हो देवी तो ऐसी ही होती है। देवी पूरे विश्व की है या इंडियन पासपोर्ट रखती हैं? तो साड़ी से क्या लेना देना? देवी तो पूरे ब्रह्मांड की हैं। तो तुम उन्हें इतना ज्यादा भारतीय, वो भी उत्तर भारतीय क्यों बना रहे हो? और उत्तर भारत में विशेषकर यूपी बिहार, ये तुमने देवी को इतना रीजनल, इतना स्थानीय क्यों बना दिया? फिर कहते हो देवी ने पूरे विश्व की रचना करी। पूरे विश्व की करी तो कभी कुछ मामला चीनी, अफ्रीकी, अमेरिकन भी होने दो कि नहीं होने दोगे? अगर पूरा विश्व ही देवी का है तो फिर या उन बेचारों को कोई हक नहीं? हमें उल्टे बड़ा गौरव अनुभव होता है। हम कहते हैं देखो वो अमेरिकन स्त्री है, वो भारत आई और भक्त बन गई और साड़ी पहनने लगी। ये तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये मायाधारी मस्खरे की ही बात है बिल्कुल। तुम्हें अपनी बात को सबके ऊपर लादना है। अमेरिकन स्त्री पर तो लादना ही लादना है, देवी पर भी लादना है। मैं, चूंकि मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार ये है कि साड़ी ही सर्वोत्तम है, स्कर्ट सर्वोत्तम नहीं है, कुछ भी और सर्वोत्तम नहीं है, सलवार कमीज भी सर्वोत्तम नहीं, कुछ भी और ठीक नहीं है। सर्वोत्तम साड़ी है क्योंकि मुझे बचपन से ऐसा बताया गया, मेरी कंडीशनिंग ऐसी करी गई है। तो वही चीज मैं अमेरिकन स्त्री पर भी लाद दूंगा और देवी मां पर भी ला दूंगा। ये कहां से उचित है? वही जो देखा देखी भक्ति है उसके लिए अगला कि ज्ञान संपूर्ण ना हुआ, हृदय नहीं जुड़ाए। ज्ञान अगर संपूर्ण नहीं है तो भीतर छितरा रहता है, हृदय एक नहीं होता। जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो हिस्से हैं, तोड़फोड़, वो बची रह जाती है। देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। और जो देखा देखी भक्ति होती है इसका रंग ठहरता नहीं है। सकाम भक्ति के लिए ही है ये अगला। खेत बिगाड़ियो खरतुआ। खरतुआ माने जो खरपतवार होती है, वीड, जो खेत में नीचे ये पैदा हो जाते हैं, हा? उस खेत को नष्ट कर देते हैं ना, वीड्स। खेत बिगाड़ियो खरतुआ, सभा बिगाड़ी कूर। कूर माने असभ्य आदमी, जंगली आदमी। कुकुर, कुत्ता। खेत बिगाड़ियो खरतुआ, सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची, ज्यों केसर में धूर। और लालच भक्ति को खराब कर देता है। माने कामना, जहां सकाम भक्ति हो गई वहां भक्ति बिगड़ गई। जैसे केसर को धूर खराब कर देती है। सैफरन में अगर रेत मिली हो तो आप उसे क्या इस्तेमाल करोगे? केसर में जैसे धूल मिल जाए तो बेकार हो गया, वैसे ही कामना भक्ति को बेकार कर देती है। ये बहुत सुंदर है। जब तक भक्ति सकाम है तब तक निष्फल सेव, कहें कबीर वह क्यों मिले निष्कामी निज देव। जब तक तुम्हारी भक्ति सकाम है, सकाम भक्ति वहां बताइए क्या होगी, फिर से बोलिए। उसके अंदर ही कुछ मांग लेना। उसके अंदर दो तरह की चीजें मांगी जाती हैं। जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं वो उसके अंदर क्या मांगते हैं?
वो जो प्रकृति का ही दायरा है, जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, वो उसके अंदर क्या मांगेंगे? उसके अंदर कहेंगे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, बड़ा वाला घर दे दो। क्योंकि भाई वो कहते हैं हमें कोई ट्रांसेंडेंटल चीज चाहिए ही नहीं, हमें तो मटेरियल चीज ही चाहिए, हमें पार का कुछ नहीं चाहिए, हमें संसार का ही चाहिए, है ना। तो वो मांगेंगे उसके अंदर का, तो उसके अंदर का मांग रहे हैं। और जो सगुण है भक्त, वो भी जो मांग रहा है वो कहां का है? तो आस्तिक और नास्तिक दोनों कहां का मांग रहे हैं? अंदर का ही मांग रहे हैं। ये गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? मांग दोनों अंदर कर रहे हैं, फिर भी एक बड़ी ठिठाई से कह रहा है मैं तो आस्तिक हूं। भाई तुम भी वहीं का माल मांग रहे हो जहां का नास्तिक मांग रहा है। दोनों एक ही दुकान से माल मांग रहे हो, बस नास्तिक उस दुकान से कटलेरी मांग रहा है, तुम उसी दुकान से मूर्ति मांग रहे हो। मांग तो दोनों एक ही दुकान से रहे हो, दोनों प्रकृति के ही ग्राहक हो, दोनों सगुणता के ही सौदागर हो, दोनों फंसोगे। समझ में आ रही बात? तो जब तक भक्ति सकाम है तब तक निष्फल सेव, तब तक तुम जो भी सेवा के नाम पे करोगे वो बेकार ही है। अगर भक्ति सकाम है तो तुम्हारी जो सेवा है वो व्यर्थ चली जानी है। कहीं कबीर वो क्यों मिले निष्कामी निज देव। निज देव माने वो जो हृदय का देवता है, वो हृदय का राजा है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका स्वरूप निष्कामता का है। जब तक भक्ति सकाम है तब तक निष्फल सेव, कहें कबीर वह क्यों मिले निष्कामी निज देव। निष्कामी निज देव नहीं मिलते जब तक भक्ति सकाम है। मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख कबीरा, यह सतगुरु की सीख। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए कबीरा, जाति बरन कुल खोए। फल कारण सेवा करे ना मन से काम। फल कारण सेवा करे ना मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुन धाम कबीरा, चाहे चौगुना दाम। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए। उत्तम प्रीति सो जानिए,
सतगुरु से जो होए कबीरा, सतगुरु से जो होए। देखा देखी भक्ति का कभी ना चढ़े सही रंग, देखा देखी भक्ति का कभी न चढ़े सी रंग। विपत्ति पड़े यो चढ़ी के चुली तजत भुजंग कबीरा, के चुली तजत भजंग। जब लगी भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव। जब लगी भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव। कहे कबीरवा क्यों मिले निहकामी निज देव कबीरा, निहकामी निज देव। भक्ति भक्ति सब सब कोई कहे, भक्ति नाई काज। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न आई काज। जिसका किया भरोसा, उसी से आई गाज कबीरा, उसी से आई गाज। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए कबीरा, कहावे सो। तो 19वां सूत्र कह रहा था कि जरा सा भी भूलना जब स्वीकार ना हो, बर्दाश्त ना हो, तब भक्ति है। जो एक अपना प्रिय है वही एकमात्र एकांत लक्ष्य है, और उससे विचलन क्षण भर को भी हमें स्वीकार नहीं है। तो फिर उसमें आगे जो 21वें से 26वें सूत्र हैं उसमें उदाहरण दिया है। कहा है जैसे गोपियों की भक्ति, किस तरह से कि उनकी अवस्था जैसी भी होती थी उसमें महात्म्य ज्ञान की विस्मृति उन्हें कभी नहीं होती थी। अंतर नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं, सब चल रहा है, लेकिन महात्म ज्ञान कभी नहीं भूलती थी। तो वो जो निरंतर रमे रहना है, निरंतर लीन रहना है, वो भक्ति में बहुत विशेष है। बीच बीच में अंतराल पूर्वक स्मरण कर लेने को भक्ति नहीं कहते हैं। बीच बीच में आपने अपने आप को अंतराल दे दिया तो आपने अपने आप को छूट दे दी कुछ भी और करने का। सावधिक रूप से तो भक्त भी सभी हो सकते हैं, ज्ञानी भी सभी हो सकते हैं, सूरमा भी सभी हो सकते हैं। सावधिक माने थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, एक निश्चित समय के लिए तो आप अच्छे से अच्छे हो ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो समय समाप्त होगा और उसके बाद आपको मनमानी करने की, अपने जैसा बन जाने की पूरी छूट मिल जानी है। उस छूट का भरोसा
आपको अच्छाई बर्दाश्त करने का साहस दे देता है ना। कह रहे हो अच्छाई कर रहे हैं, इसमें दर्द होता है, लेकिन वो दर्द झेल लेते हैं क्योंकि अच्छाई 2 घंटे तक ही तो करनी है, 2 घंटे तक ही तो अच्छाई करनी है, तो झेल लेते हैं। 2 घंटे के बाद अपनी मौज है। 9 दिन 9 दुर्गा, और उसके बाद मुर्गा। तो 9 दिन झेल लेते हैं, 10वें दिन तो काटूंगा ही काटूंगा, वो कोई बात नहीं हुई। एकदम नहीं भूलना एक पल को भी। जब आप ये कर सके तब गला घुंटता है भीतरी झूठ का, नहीं तो वो बस अधिक से अधिक हाइबरनेशन में चला जाता है। कहता थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, अभी मंदिर में है, जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर भौंकेंगे। उसका गला नहीं घुटा, वो अधिक से अधिक क्या गया, हाइबरनेशन में चला गया। वो थोड़ी देर के लिए सो गया, वो जग जाएगा फिर से। तो गोपियों को कह रहे हैं लगातार क्या नहीं भूलता था। सूत्र कहता है तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृत्य अपवादः। महात्म ज्ञान, ये भी नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण नहीं भूलते थे। महात्म ज्ञान ना, एकदम कोई अपवाद नहीं। अपवाद माने कोई अंतराल नहीं, बीच में किसी तरह कि कोई छूट नहीं, कोई मोहलत नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। और अगर वो नहीं है, अगर वो निरंतरता नहीं है, अगर वो एकांतता नहीं है, अगर वो एक लक्ष्यता नहीं है, तो सूत्र कहता है तो फिर जो तुम्हारा प्रेम है वो जारों के प्रेम के समान है। जारों का प्रेम माने कौन? ऐसे लोग जो 5 जगह जाकर के कस्में वादे करते हैं, उसको जार कहते हैं। जो एडल्ट्री करता है, जो 5 जगह जाकर कहता है तेरा भी हूं, तेरा भी हूं, तेरा भी हूं, तेरा भी हूं। कह रहे ऐसा प्रेम नहीं चाहिए, इसको भक्ति नहीं बोलते। भक्त का प्रेम एकनिष्ठ होता है। जिसके प्रेम में एक निष्ठा नहीं होती उसको जार कहा गया है। डिवाइडेड लॉयल्टी, बटी हुई निष्ठा, अर्धनिष्ठा, विभाजित निष्ठा। कह रहे ये नहीं चलेगा कि 5 चीजें हैं मैं जिनको समर्पित हूं, उनमें से एक भगवान भी है। 5 को समर्पण नहीं चलेगा। कह रहे ये नहीं चलेगा 5 जगह सर झुकाता हूं जिसमें से एक भगवान भी है। अगर भगवान के आगे सर झुक रहा है तो अब कहीं और नहीं झुकना चाहिए। 5 जगह सर झुका के कह रहे हो भगवान के आगे भी झुका दिया, तो मत झुकाओ भाई, तुम्हारा सर तो पहले ही झुका हुआ था। देखिए वहां जो चित्र उस पर वापस जाइएगा, वहां पर क्या किया जाता है? जब वो दीवार से टकराता है भक्त हमारा, तो वो क्या करता है फिर? छोटू समर्पण करता है ना। समर्पण करने के लिए पहली शर्त क्या होती है? एकदम एकदम जमीन पे आगे बात किया करिए। हम जो एकदम जमीनी बातें होती हैं वही तो याद नहीं रखते। कुछ आप समर्पित कर पाओ, इसकी पहली शर्त क्या होती है? वो चीज आपकी होनी चाहिए ना, जो आपकी है नहीं। कैसे? मैंने दिल तुझको दिया, जबकि उसको तुम पहले ही 5 जगह और दे आ चुके हो, तो समर्पित कैसे करोगे? समर्पित करने के लिए जरूरी है ना कि तुमने वो पहले ही किसी और को समर्पित ना कर रखा हो। जब 5 जगह जार, माने यहां जार का यार है, 5 जगह जो समर्पित करे बैठा है, वो भगवान को क्या समर्पित करेगा? बैंक भी ऐसों को नहीं देते, कह रहे ये फलानी चीज कोलेटरल हो, कहते इसको गिरवी रख के तू 5 लोन पहले ही उठा रखा है। एक ही चीज को दिखा दिखा के क्या कर रहा है? 5 बैंकों से लोन ले रहे थे, भाग यहां से। तो भगवान क्या बैंक मैनेजर जितनी भी बुद्धि नहीं रखता? बैंक में भी जो क्रेडिट मैनेजर होता है वो इतना जानता है। तुम कहते हो ये मेरा वो फलाना प्लॉट है, उसके एवज में आप साहब मुझे 1 करोड़ का लोन दे दीजिए। वो पहले देखता है ना, कहता है ये जो प्लॉट है इसी को तो रख करके तुम 3 और बैंकों से पहले ही लोन उठा रखे हो, और वो मुझे भी तुम दिखाने आ गए, भग। लेकिन ये जो नकली भक्त होता है ये भगवान को इतनी भी बुद्धि नहीं देता। ये तो भगवान में इतनी भी बुद्धि नहीं, भगवान को नहीं पता चलेगा।
वहां उसके सामने आके खड़ा जाता है कि मेरा तो सब कुछ ही है स्वामी, तेरा ही है स्वामी, स्वामी तेरा ही है। कैसे स्वामी तेरा ही है? अभी बॉस का फोन आ जाए तो ओम जय जगदीश हरे भूल जाते हो, एकदम भूलता है कि नहीं भूलता है? और वहां पे खड़े होके कह रहे थे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तन मन धन उनका कैसे है? कैसे है? तो ऐसों को कहा गया है, ऐसों का नहीं चलता। जिनका 5 का पहले ही है और फिर आके कह रहे हैं छठा भगवान का, उनका नहीं चलता। समझ में आ रही है बात? समर्पित आप कुछ तभी कर सकते हो जब आप उसके मालिक हो। भक्ति मालिकों का काम है। ये बहुत मजेदार बात है। भक्ति में व्यक्ति स्वयं को बोलता है दास। तो साहब भी हमारे कहलाए कबीर दास। बोले दास भी बोलने से मैं संतुष्ट नहीं, मैं दासों का दास। अब तो ऐसा हो चला कि पांव तले की घास। लेकिन भक्ति का चिन्ह है समर्पण, और समर्पण तो सिर्फ स्वामी कर सकता है। तो मुझे बताओ समर्पण कैसे करोगे जो चीज तुम्हारी है नहीं? जिस चीज पर तुम्हारा स्वामित्व तो नहीं है उसका समर्पण कैसे होगा? बोलिए। नहीं तो फिर वो 420 वाली बात हो सकती है कि आप कहीं पे घूम रहे हैं और कोई आता है और वहां पे कुछ रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, मान लीजिए किसी के जूते रखे हुए हैं, कोई आता है पूछता है साहब ये जूते मैं ले जा सकता हूं? कहीं ले जाओ। ये तो बेईमानी हो गई ना, वो तुम्हारे थे ही नहीं, पता नहीं किसके थे, तुमने कह दिया ले जाओ। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। वास्तव में आप उसी चीज को दे सकते हैं जो आपकी है ना? जो आपकी है। आपकी कार पर अभी लोन चल रहा है, ईएमआई दे रहे हैं आप, उसको समर्पित कर सकते हैं आप? आपकी कार आपने खरीदी है कर्जे पर और आप गए मंदिर में, बोले ये मैं समर्पित करना चाहता हूं, डोनेट करनी है। ये आप किसके साथ धोखा कर रहे हो? वो कार आपकी है भी क्या? 15 लाख की थी, 1 लाख का करा डाउन पेमेंट, 14 लाख का उसमें बैंक का लगा है, और बोले वहां जाकर मंदिर में हे ईश्वर 15 लाख की कार है, पूरी की पूरी तो समर्पित कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बम्पर, पूरी की पूरी तुझे दे रहा हूं। और है वो किसकी कार? वो किसकी है? वो कार आपकी है ही नहीं। वो कार किसकी है? वो बैंक की कार है, और आप समर्पित करने चले गए। कर सकते हो क्या? कर तो सकते हो। बेईमानों की क्या कमी है? तो समर्पण के लिए सर्वप्रथम स्वामित्व चाहिए, और स्वामित्व तभी हो सकता है जब वो चीज आप 100 जगह बांटते ना फिरे हो। जिन्होंने अपना सर्वस्व जगत को ही न्यौछावर कर रखा है, जो दुनिया में ही जाकर के रच पच गए हैं, वो क्या भगवान के होंगे? कि हो सकते हो? तुम्हारा तो सब कुछ ही दुनिया का है। तो आपका वक्त किसका है? देखिए इतना वक्त बच्चों को जाता है, इतना पति को, इतना पत्नी को जाता है, इतना चचा को जाता है। ताऊ को कैसे भूल सकते हैं? वो तो लेगा ही लेगा। और फिर नौकरी है, व्यापार है, और बॉस है, और तमाम तरीके की और भी चीज़ें हैं, उसमें भी वक्त जाता है। मतलब क्या बताएं आपको। तो ये सब, इसके बाद कह रहे हो लेकिन मैं, और ये सब जो आपने बताया इसका कुल जोड़ किया जाए तो 24 में से 26 घंटे का जोड़ आ गया है। 24 में से 26 घंटे आप बता चुके हैं कि इसको जाते हैं, इसको जाते हैं, इसको जाते हैं, इसको जाते हैं। लेकिन 6 घंटे भजन करता हूं। कैसे? तुम्हारे पास तो जो कुछ था वो तुम पूरा दे चुके हो। तुम तो बल्कि ओवर सेलिंग कर चुके हो। 24 में से 26 बांट चुके हो, और ऊपर से अभी ये कह रहे हो कि 6 घंटे भजन भी करता हूं। तो निश्चित सी बात है कि वहां तुमने एक ही समय को 2 को या 3 को दिया है। वही है विभाजित निष्ठा। यही असली एडल्ट्री है, यही असली एडल्ट्री है, यही है बेवफाई। जो चीज जिसकी थी उसको देने की जगह किसी और को दे देना कहलाती है बेवफाई। तो अध्यात्म में उस तरह की बेवफाई बहुत बाद में आती है, बहुत कम मूल्य रखती है। कि पति ने पत्नी से बेवफाई कर दी, पत्नी ने पति से बेवफाई कर दी, वो सब अध्यात्म में बहुत बाद की चीजें हैं।
जो पहली बेवफाई ये होती है कि जो कुछ तुम्हारा है वो जिसको समर्पित करना चाहिए था उसके लिए तुमने दुनिया में बांट दिया। मोहल्ला 9वां गुरु तेग बहादुर, तन मन जो तो को दियो तासु नेह नकीन। जिसने सब कुछ दिया उसको तुमने कुछ नहीं दिया, अपना प्रेम अपना स्नेह नेह भी नहीं दिया, दुनिया को तुम अपना स्नेह बांटते फिरे। ये पहली बेवफाई है। समझ में आ रही है बात? कह रहे हो ये है, मैं उसका कर्जदार हूं, आई ओ दिस टू दैट। छोटा सा तुम्हें कोई कुछ दे देते हो, तुम कहने लग जाते हो अरे मैं उससे अनुग्रहित हो गया, नाउ आई एम लायबल, है ना, कहने लग जाते हो ना, उसका बड़ा कर्जा, बड़ा एहसान आ गया मेरे ऊपर। और जिसने तुमको अस्तित्व ही दिया है उसका कितना बड़ा एहसान है, उसके लिए तो कोई मन में भाव नहीं है। उसके लिए कोई भाव नहीं है। ऐसों को ही भक्ति सूत्र भी कह रहे हैं, कबीर भी कह रहे हैं कि आप इनका कुछ नहीं हो सकता, ये व्यर्थ ही जाने हैं। आ रही बात समझ में? हम्म 25वें पे आ सकते हैं। सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्यधिकतरा। यह जो असली भक्ति है यह कर्म और ज्ञान दोनों से अधिक, मतलब आगे की है। क्यों? क्योंकि यह प्रेम स्वरूपा होती है। और सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? न भक्ति की शुरुआत होगी न ज्ञान की शुरुआत होगी अगर प्रेम ही नहीं होगा। तो कुछ हो, जितने तरीके के हम मार्ग बोलते हैं, योग का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, सब मार्गों के आरंभ में ही क्या बैठी हुई है? भक्ति। भक्ति माने प्रेम। वो ना हो तो शुरुआत ही नहीं होनी है। वो मां है, वो नहीं है तो शुरुआत नहीं होगी। ज्ञान नहीं आएगा अगर पहले उसकी मम्मी नहीं है तो। उसकी मम्मी कौन है? ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान का मार्ग तो कितना संघर्ष का मार्ग होता है। उतना संघर्ष कोई कैसे करेगा बिना प्रेम के? तो पहले प्रेम चाहिए, फिर ज्ञान आता है। लोग जब बोलते हैं ना कि आचार्य जी आपसे जो सुना था सब समझ में आ गया है लेकिन फिर भी जिंदगी तो बदलती नहीं, बेटा इसलिए नहीं बदलती क्योंकि प्रेम के अभाव में ज्ञान सूचना मात्र है। प्रेम अगर नहीं है तो बहुत ज्ञान तुम्हें मिल भी गया तो बस इंफॉर्मेशन होगा, थोड़ा और हो जाएगा तो नॉलेज बन जाएगा, लेकिन कभी भी रियलाइजेशन नहीं बनेगा। इंफॉर्मेशन एक चीज होती है और रियलाइजेशन बिल्कुल दूसरी चीज होती है। ज्यादातर लोग इतना ज्ञान पढ़ लेते हैं तो महाज्ञानी हो गए, महाज्ञानी हो गए, और जिंदगी रूखी की रूखी। क्यों? प्रेम नहीं है ना। प्रेम के बिना ज्ञान काम नहीं आता, क्योंकि ज्ञान का मार्ग तो आत्मदाह का मार्ग है। उसके लिए तो बहुत भीतर जलता हुआ प्रेम चाहिए, प्रज्वलित प्रेम चाहिए। ज्ञान तभी काम है। ज्ञान आपको यही तो बता रहा है कि मैं मिथ्या है ना। ज्ञान ने बता दिया मैं मिथ्या है। छोड़ोगे कैसे? कैसे छोड़ोगे जब तक वो जो मैं के आगे है उससे प्रेम नहीं है। मैं मुट्ठी है और मैं मुट्ठी में पकड़ी हुई वस्तु भी है। मुट्ठी खुलेगी कैसे? जब तक हाथ आतुर न हो गए हो प्रिय को ही स्पर्श करने को। मुट्ठी, ये मैं माने भिची हुई मुट्ठी नहीं खुलती। कितना भी बता दो नहीं खुलती। तभी खुलती है जब सामने जो खड़ा है प्रियवर, एकदम आतुर हो जाओ कि अब आलिंगन ही करना है, अब इसको छू नहीं है, पकड़ लेना है। तब फिर हाथ में जो कुछ पकड़ रखा होगा उसको छोड़ छाड़ के फेंक फाक के आगे बढ़ोगे।
तो प्रेम चाहिए, नहीं तो ज्ञान बस सूचना बन के रह जाता है। सब पता होगा, सामने खड़ा है बता दिया कौन खड़ा है, उससे प्रेम आ ही नहीं रहा। सब बता दिया कौन है क्या है, लेकिन मन में उसके लिए वो भाव ही नहीं उठ रहा है, मन आतुर ही नहीं हो रहा है कि वो मुझे चाहिए। तो जो कुछ पहले पकड़ रखा था बस वही पकड़े रहोगे, ज्ञान काम नहीं आएगा। समझ में आ रही बात है? वही बात कि ज्ञान काम नहीं आता। अभी 28वें से 32वें भी सूत्र में है कि भक्ति और ज्ञान का रिश्ता क्या है, इसको लेकर के जो बातें कही गई हैं। तो 28वां सूत्र कहता है कि कुछ आचार्यों ने कहा है कि भक्ति का साधन ज्ञान ही है, भक्ति नहीं हो पाएगी अगर ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान साधन है, भक्ति साध्य है, तो ज्ञान चाहिए भक्ति के लिए। कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा है। दूसरे आचार्यों ने 29वां सूत्र, दूसरे आचार्यों ने कहा है कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे पर आश्रित हैं, भक्ति ज्ञान पर टिकी है, ज्ञान भक्ति पर टिका है। लेकिन फिर आगे कहते हैं ऋषि कि लेकिन देखो, कोरा ज्ञान काम नहीं आता, क्योंकि हमने राजा के महल में देखा, ये 31वां और 32वां सूत्र है, क्योंकि हमने राजा के महल में देखा है कि भोजन का नाम जान लेने से राजा की भूख नहीं मिटती। ये ज्ञान की विवशता है, ये ज्ञान की सीमा है कि भोजन का नाम भर जान लेने से या भोजन की सूचना भर मिल जाने से राजा को न प्रसन्नता होती है, न उसकी क्षुधा मिटती है। ये ज्ञान की सीमा है। आ रही ना बात समझ में? ये सूचना का लक्षण है कि बस सूचना मिली है आपको, जो सूचित किया गया है, जिसको सूचना दी गई है, वो अपनी जगह यथावत है, वो हिलडुल नहीं रहा। वो कह रहा है मैं तो जैसा हूं मैं तो वैसे ही रहूंगा, मुझे एक चीज और मिल गई मुट्ठी में पकड़ने को। क्या? सूचना मिल गई है। मुट्ठी खुल नहीं रही है क्योंकि प्रेम नहीं हो रहा है। लेते रहिए जितना ज्ञान लेना है, प्रेम नहीं होगा तो वो ज्ञान अधिक से अधिक आपके हाथ की एक चीज और बन जाएगा। हाथ में पहले ही इतनी चीजें हैं, सर्प के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, मन पैसे ही बोझिल है। अगर प्रेम नहीं होगा तो मन पे इतने बोझ हैं, ज्ञान एक अतिरिक्त बोझ बन जाएगा। इतनी चीजें दिमाग में चलती रहती है ना, ज्ञान भी चलने लगेगा, दिमाग में ही घूमने लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा। एक आतुरता चाहिए, एक उमंग चाहिए। आरंभिक सूत्रों में इन्होंने उसमें मार्क नहीं करे, पर भक्त के लिए कहा गया है कि वो उन्मत्त हो जाता है। मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। एक उन्मत्तता, मत्त होना माने पागल हो जाना। भक्त की दशा उन्मत्तता, पागलपन की होती है। वो पागलपन चाहिए जिंदगी में। अगर वो पागलपन नहीं है तो बस रुखाई रहेगी। कई रूखे रूखे घूम रहे हैं, कह रहे थे देखो बहुत सेंसिबल आदमी है, रखे रहो अपनी सेनिटी, सेंसिबिलिटी, कुछ मिलता नहीं उससे। ये जो होते हैं ना, जो सधे हुए लोग होते हैं, एक एक कदम देख के उठाते हैं, एकदम सीधा चलते हैं, परफेक्ट, सब कुछ ठीक, ये कुछ नहीं पाते। आदमी थोड़ा झूमता हुआ सा चाहिए। झूमता हुआ नहीं, ये नहीं कि गटर में गिर गया जाके। मैं नृत्य में झूमने की बात कर रहा हूं। चाल अगर एकदम ही ऐसे सीधी है तो फिर वो तो सेना की हो जाती है। मिलिट्री वॉक नहीं चाहिए ना, डांस स्टेप्स चाहिए। समझ में आ रही बात? ये मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, स्तब्ध रहता है। जैसे कुछ इतना उसको विशाल मिल गया है जिसकी उसको कभी आशा ही नहीं थी। आत्मा रामो भवति, अपने में ही मौज में आ जाता है। क्या चल रहा है? मौज,
आत्मा, वो चाहिए होता है। कोई नहीं कह रहा है कि आप एकदम अपनी बुद्धि को और अपने जो नियम कायदे उसूल जो भी हैं उनको एक तरफ रख दें, पर जिस आदमी में थोड़ा पागलपन नहीं है वो बड़ा यांत्रिक हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। मशीन को जिम्मेदारी दी जाती है कि तू कोई पागल मत होना। मशीन को बोला जाता है कि तू बिल्कुल वैसे ही चल जैसा तुझे बोला गया है। मशीन का पागलपन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी घड़ी पागल हो जाए आप फेंक देंगे उठा के, घड़ी पागल हो गई, ये उल्टा पुल्टा समय दिखाती है। नहीं, तो घड़ी के लिए जरूरी है कि वो नियम कायदे अनुशासन पे चले, कि सधी और सीधी राह से कभी भी वो विचलित ना हो। ये घड़ी के लिए ठीक है, या आपकी कार के लिए भी ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने इंडिकेटर चलाया राइट का और उसकी जगह कुछ और चल गया, उसकी जगह एयरबैग खुल गए या सनरूफ खुल गई या कुछ और होने लग गया। वहां तो आप जो बटन दबा रहे हो काम उसी हिसाब होना चाहिए ना। एक्सीलेटर दबाने पे ब्रेक लगने लग गया, वो भी पता नहीं कब लगेगा कब नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वो सब बातें किनको शोभा देती हैं? मशीनों को। मशीनों के लिए ठीक है कि जैसा चलना है ठीक वैसा ही चलेंगे। इंसान के लिए एक खुमारी आवश्यक है। इंसान भी अगर स्क्रिप्टेड जीने लग गया, एक बहुत पुरानी प्राचीन उबाऊ पटकथा के अनुसार ही जीने लग गया, तो फिर ये इंसान इंसान नहीं है, ये पता नहीं क्या है, रोबो है, चैट जीपीटी सर, मैन जीपीटी। ऐसा लगता है कि ये नए नए उत्तर देता है, पर जितने उत्तर देता है उसमें से एक भी इसका नहीं है। देता तो है वो आपको बड़े अलंकृत उत्तर और ऐसे बड़े खोज खोज के लाता है, कहां से ये बात ले आया। जो कुछ भी लाया उसमें से कुछ भी नया है, कुछ भी नया था। जो कुछ भी लाया उसमें से कुछ भी उसका अपना था। लेकिन इस तरह के जब लोग हो जाते हैं, जब मनुष्य ऐसा हो जाता है, तो सांसारिक सफलता खो पाता है। एकदम हार्वर्ड का एमबीए कहलाता है। बिल्कुल भरा हुआ ज्ञान से। जब ज्ञान न भी हो तो भी कुछ पूछो तो बकबक कर देगा आधे घंटे, लेकिन उसका कुछ भी अपना नहीं होता। और उसमें इतनी सी हिम्मत नहीं होती है कि सधी हुई राह से छिटक कर दिखा दे। वो बस राजपथ का यात्री होता है। जीवन की पगडंडियों पर उतरने की उसकी हिम्मत नहीं होती, और जंगलों में प्रवेश तो वो कर ही नहीं सकता। वो हाईवे का खिलाड़ी है, हाईवेज। जो निर्धारित जीवन है उस पर उससे कोई बात कर लो कर लेगा, जरा अलग हो जाओ दिक्कत आ जाएगी। नियम कायदों का वो पूरा पाबंद है। नियम कायदों से हटके कुछ कर दो वो असहज हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहिए व्यक्ति। मत्तो भवते। उन्मत्तता नहीं होगी तो ये इतनी भारी दीवार कैसे लांघोगे भाई? ये इतनी भारी दीवार बुद्धि से नहीं लांघी जाती मात्र। इसको लांघने के लिए बुद्धि के अलावा पागलपन चाहिए। वो लक्ष्य इतना बड़ा है। अपने ज्ञानी बंधु की सोचो, छोटू की। वो किस क्लास में था? तीसरी में। जिनसे भिड़ रहा है वो किस में है? उसको तो वो उन्मत्तता चाहिए ही। वो अगर विचार करने लग गया तो उसे पता चलेगा कि द ऑड्स आर 1:1000। 1/1000 संभावना है जीत की। वो कैसे लड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। जीत की संभावना, प्रोबेबिलिटी 1/1000 है। वो कैसे लड़ेगा? वो लड़ाई लड़ने के लिए तो क्या चाहिए? सनक, ईड़ा। प्रेम देता है वो। खिसकेला है। अगर खिसकेला नहीं है तो जिएला भी नहीं है, मरेला है, मुर्देला है।
अलग बात है कि उसका रूम शांग्रीला में है। पैसा खूब आ जाता है, जो खिसके नहीं होते उनके। उसी में खूबसूरती है। अड़तीस से 44 तक सूत्र हैं, उनमें विधि बताई गई है। विधि कही गई है कि प्रेम की जागृति दो तरीके से होती है, जिसमें एक तरीका कठिन है। जो दो तरीके हैं, एक तो ये कि या तो कोई महापुरुष मिल जाए, उसका संग हो जाए तो प्रेम जग जाता है, नहीं तो फिर भगवत अनुकंपा से होता है। या तो किसी महापुरुष की संगति मिल जाए तो, नहीं तो भगवत कृपा से होता है। फिर आगे कहा है कि लेकिन महापुरुषों की संगति तो पहली बात दुर्लभ है और दूसरी बात संयोगवश है। कुछ पता नहीं होता, मिले ना मिले, आप जिस युग में पैदा हुए है ही नहीं, या आपके आसपास नहीं है, या कोई और अनुकूल कारण बना नहीं तो आपको संगति मिली नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो महापुरुषों की संगति मिल जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो पहली बात है। लेकिन वो आमतौर पे मिलेगी नहीं, तो आगे कहा गया है तो फिर जो आपका लक्ष्य है उससे प्रेम रखना, वो जो अद्वैत है उससे प्रेम रखना, और अद्वैत से प्रेम नहीं रख सकते तो सगुण अद्वैत से प्रेम रखना, माने अपने ईश्वर से प्रेम रखना, वही विधि है। वही विधि है, उसी की साधना करो, उसी की साधना करो। संगति ही रास्ता है। आगे कहा है दुसंग का त्याग करो। दुसंग माने क्या? प्रकृति के भीतर उसकी संगति करना जो तुम्हें प्रकृति में ही और गाड़ दे, उसको कहते हैं दुसंग या कुसंग। कुसंग की परिभाषा क्या है? प्रकृति के भीतर, अब संगति सारी प्रकृति के भीतर ही होगी, लेकिन फिर भी जोड़ के बोल रहा हूं कि प्रकृति के भीतर उसकी संगति करना जो तुम्हें प्रकृति में ही और गहरा गाड़ दे, उसको कहते हैं कुसंगति। तो सुसंगति क्या होती है फिर? जहां कहा था ना महापुरुष की संगति करो, महापुरुष की संगति क्या होती है? दरिया से न्यारा रहे, दिखे दरिया माही, ये महापुरुष की परिभाषा है। वो दरिया में दिखाई देता है लेकिन है दरिया से न्यारा, लेकिन दरिया में ही वो दिखेगा क्योंकि तुम दरिया में डूब रहे हो। अगर वो दरिया से बाहर है तो तुम्हें कैसे बचाएगा? दरिया से न्यारा रहे और दिखे दरिया माही। तो महापुरुष की परिभाषा ये है कि वो है तो प्रकृति के भीतर, लेकिन वो आपको प्रकृति में और गाड़ नहीं देगा, वो आपको उखाड़ देगा, उबार देगा। आप जो गड़े हुए हो इतना, आपको वो बाहर निकाल देगा। है दोनों, लेकिन कहां पे? दरिया में ही है। कुसंग भी आपको कहां मिलता है? दरिया में ही। और सुसंग भी कहां मिलता है? दरिया में ही। दोनों कहां मिलते हैं इसमें भेद नहीं है, भेद है दोनों के परिणाम में। एक का परिणाम यह है कि आप दरिया में डूब जाओगे, दूसरा है कि आप दरिया से तर जाओगे। ज्ञान की जो विवशता बताई गई थी, हाँ, कि हमने ये देखा है राजगृह में राजा के यहाँ कि भोजन को जान लेने भर से राजा की भूख नहीं मिटती। तो उसी को लेकर के यहाँ पर दोहा है, जाके चित अनुराग है ज्ञान मिले न रसोए, बिन अनुराग न पावई कोटि करे जो कोय। इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है?
कि ज्ञान की शर्त है अनुराग। आप में से भी जो लोग बहुत दिनों से हमारी किताब पढ़ रहे हों, वीडियो देख रहे हों, गीता सुन रहे हों, महोत्सव या कार्यशाला में आ रहे हों, लेकिन फिर भी लगता हो कि जीवन नहीं बदल रहा है, तो उनसे यही निवेदन है, अनुराग की कमी है। अपने आप को बचाए रखना चाहते हो, ज्ञान लेकर ज्ञान के साथ चतुराई कर रहे हो, सोच रहे हो जैसे हो वैसे बने बने ज्ञान से लाभ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। प्रेम का अर्थ होता है निछावर होने की तैयारी। निछावर होने की तैयारी हो तो ज्ञान निछावर होने में काम आ सकता है, पर मिटने की नीयत ही नहीं है तो ज्ञान कैसे काम आएगा? ज्ञान में बताया गया कि मिटने से लाभ है, मिटने में आनंद है, लेकिन अपनी नीयत ही नहीं हो रही है मिटने की, तो क्या होगा? मैं लिखा हुआ है, जीवन पटल के केंद्र में मैं लिखा हुआ है। ज्ञान इरेजर है, आपके हाथ में दे दिया गया इरेजर, रबर आपको दे दिया गया, आप मिटाओगे ही नहीं तो वो वहां पे कोने में क्या लगा हुआ है? बोर्ड में कोने में क्या लगा है? क्या लगा हुआ है? अब मैं उसका प्रयोग ना करूं तो जो लिखा है वो मिटेगा क्या? मिटाना तो मुझे ही है ना। एक मैंने लिखा था गीत 5-7 साल पहले, जो कुछ लिखा तूने उसे मिट के मिटा, क्योंकि तुमने अपना ही तो नाम लिखा है अपनी हस्ती पे, हस्ती के केंद्र पर। इसीलिए हमें मिटाने में दिक्कत होती है। जो कुछ लिखा तूने उसे मिटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो कुछ लिखा तूने उसे मिटकर मिटा, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। बाहर का कुछ मिटाने में क्या आपत्ति है? आपत्ति तब होती है जब जिसको मिटा रहे हो उसके साथ साथ, जैसे कि आपके पास कोई विशेष इरेजर है कि उसके माध्यम से आप आईने में अपने प्रतिबिंब को मिटाएं तो आप भी मिटते जाएं, तो आप उसका इस्तेमाल करोगे क्या कभी? नहीं तो प्रतिबिंब को मिटाने में किसको क्या दिक्कत है? आईने में आपका अक्स दिख रहा है, उसको मिटाना है, कोई तकलीफ, उसको मिटा दीजिए, लेकिन आपको पता होगा उसको मिटाऊंगा जितना वो मिटेगा उतना ही मैं मिटूंगा, तो आप हाथ नहीं लगाओगे उसको। ये दिक्कत आती है ज्ञान की। नीयत, प्रेम माने नीयत, नीयत होनी चाहिए। फिदा होने का अर्थ क्या होता है? फिदा होने का अर्थ क्या होता है? जान दे दूंगा तुझ पे, ये नीयत की बात है। जब तक जान देने की तैयारी नहीं है तब तक ज्ञान काम नहीं आएगा। तो प्रेम का मतलब ही यही होता है कि जान देने की तैयारी नहीं है तो प्रेम नहीं है। जान तुझ पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जान तुझ पे निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। जिसकी अभी मिटने की तैयारी नहीं, जिसको अब मिटना माने, अब यहां तो मैंने बोल दिया था कि वो सुसाइड बॉम्बर है, पर मिटा ऐसे ही नहीं जाता कि मार दूंगा। मिटा ऐसे भी जाता है कि कुछ ऐसा मिल गया है जिस पर बस फिदा हो गए, उसके आगे अपनी हस्ती बचाने का मन ही नहीं करता। अब ये होता है फिदा होना। जो फिदा नहीं हो सकता, ज्ञान उसके काम नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? नहीं, फिदा तो हम हो जाते हैं। फिदा होने में हमें वक्त कहाँ लगता है, चुटकियों में फिदा होते हैं। जो कहा था ना कि भक्ति फल स्वरूपा है, ये कौन सा सूत्र था? नहीं, वो तो था कि
अमृत स्वरूपाच। हम्म? 26वां। तो 26वां सूत्र कहता है भक्ति फल स्वरूपा है। फल स्वरूपा माने वो अपना फल आप है, उसमें कुछ और नहीं मांगा जाता। आमतौर पे जो साधन होता है वो साध्य से अलग होता है ना। ये साधन है, साध्य क्या है? देखना। मीन्स और एंड्स अलग अलग होते हैं। भक्ति में मीन्स और एंड्स एक होते हैं। एक प्रेम ही साधन है और प्रेम ही साध्य है। भक्त यहां तक कहता है मुक्ति नहीं साध्य है, प्रेम काफी है। प्रेम काफी है। प्रेम पिछोरी तान के सुख मंदिर में सोए, घर कबीर को पाए के कहां मुक्ति को रोए। हम नहीं रो रहे मुक्ति के लिए, मुक्ति चाहिए ही नहीं। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए, नहीं चाहिए मुक्ति। मुक्ति मिल गई, नहीं चाहिए मुक्ति। प्रेम पिछोरी तान के मन मंदिर में, सुख मंदिर में सोए। घर कबीर को पाए के कहां मुक्ति को रोए। यही घर है। घर माने मंजिल। नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो भक्ति फल स्वरूप है। उसका फल माध्यम से, साधन से, मीन्स से अलग नहीं होता, भिन्न नहीं होता। वो पर्याप्त, अपने आप में पर्याप्त है। भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि आगे कुछ और फल मिलेगा। भक्ति इसलिए की जाती है कि बस यही है। प्रेम इसलिए नहीं किया जाता कि प्रेम से कुछ मिलेगा। प्रेम इसलिए किया जाता है कि प्रेम में ही वो कहानी सुनी है ना। अब स्वर्ग नरक की वगैरह है तो उसमें मैं बताने में थोड़ा हिचकिचाता हूं, पता नहीं क्या समझ लें, पर अच्छी है। तो एक था, वो 3 थे। तीनों खूब गीता पढ़ा करते थे। तो फिर मरे। मरने के बाद उनको भैंसे वाले आए। तो पहले से पूछा, हाँ भाई तुम बताओ, अपना हिसाब किताब दो, क्या करा जीवन भर? बोले गीता पढ़ी। बोले गीता काय को पढ़ी? बोला स्वर्ग चाहिए था, गीता के बाद स्वर्ग चाहिए था। बोले अच्छा। बोले डालो इसको नरक में, डालो तुरंत। दूसरे के पास गए, उसने देखा बगल वाले का क्या हुआ था। बोले हाँ भाई तू बता, तैने क्या किया जीवन भर? बोले गीता पढ़ी, लगातार एनरोल्ड रहता था। बोले तुझे क्या चाहिए था? बोला ये फंसा, ये स्वर्ग बोल रहा है। आचार्य जी ने बताया था स्वर्ग नरक तो दोनों होते ही नहीं, तो ये ज्यादा होशियार था। बोला मुझे मुक्ति चाहिए थी। तो भैंसे वाला बोला चल भाई इसको नरक में डाल, और वो भी हाथ पांव बांध के। तीसरे के पास गए, हाँ भाई तूने क्या किया? बोले मैंने गीता पढ़ी। बोले तुझे क्या चाहिए? बोले स्वर्ग भी इसी में मिल गया, मुक्ति भी इसी में मिल गई। मैं जो अभी कर रहा हूं मुझे बस वही करने दो। अगर आगे भी कोई लोग होते हैं तो मुझे उसमें चुपचाप बैठ के गीता ही पढ़ने दो। मुझे गीता से कुछ नहीं चाहिए, मुझे गीता ही चाहिए। तो आगे आचार्य जी कहते हैं कि भैंसे वाला नमस्कार करके वापस चला गया।
क्योंकि जहाँ अद्वैत है वहाँ अमृत है, वहाँ फिर मृत्यु के देवता का कोई काम नहीं। उसने कहा अब तुम्हारे सामने मेरा कोई काम नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? भक्ति से, प्रेम से कुछ नहीं चाहिए। बड़े गलीज किस्म के लोग होते होंगे जो किसी उद्देश्य से, किसी मतलब, किसी कामना से प्रेम करते होंगे। एक साधारण सांसारिक आदमी से भी प्रेम करो और उसमें कोई मतलब हो तो वो बात घटिया होती है कि नहीं? किसी आदमी से, किसी औरत से प्रेम करो और उसके पीछे तुम्हारा मतलब छुपा हुआ हो तो बात घटिया होती है ना। और तुम परमात्मा से ही प्रेम करो ये सोच के कि कुछ मिलेगा, ये बात तो और कितनी घटिया हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, बस कुछ नहीं, वो अपना फल आप है, प्रेम है बस। क्यों बैठ रहे हो भजन में, क्यों गा रहे हो? बस प्रेम है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। चुप। आ रही बात समझ में? जाके चित अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोए। जाके चित अनुराग राग है, ज्ञान मिले नर सोए। बिन अनुराग न पावही, कोटि करे जो खोए कबीरा। कोटि करे जो खोए। जाके चित अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोए। जाके चित अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोए। बिन अनुराग न पावही, कोटि करे जो खोए कबीरा। कोटि करे जो खोए। प्रेम पिछोरी तान के सुख मंदिर में सोए। प्रेम पिछोरी तान के सुख मंदिर में सोए। घर कबीर को पाए के, कहाँ मुक्ति को रोए कबीरा। कहाँ मुक्ति को रोए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए कबीरा। सो बैकुंठ न होए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए कबीरा। सो बैकुंठ न होए।